गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। फिर एक बार हाजिर है आपका भाई बंधु मनोज लेकर के एक नई कहानी, नई शुरुआत, नए राजा के बारे में। किंग चंगेज खान। चंगेज खान एक बहुत ही क्रूर, निर्दयी और बहुत ही अत्याचारी शासक था। इतना अत्याचारी शासक था, आप लोग समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र में वो आक्रमण करता था, जिस लोकेशन पर वो आक्रमण करता था, वहाँ के कुत्ते बिल्लियों तक को नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि एक बार की घटना है कि एक जगह उसने आक्रमण किया। और कहाँ की घटना है, उसका मिडिल ईस्ट में उसका दामाद रहता था, जिसका नाम था, आप देखिए, जिसका नाम था सिंगी कुतुकी। जिसका नाम था सीगी कुतुकी। अब सीगी कुतुकी जो था, वो जो उसकी सबसे प्यारी बेगम थी जंगीज खान, उसका उसकी लड़की का हस्बैंड था। मतलब अब उसकी लड़की जो थी ना, वो बाई अलकाई बेखी जो थी, वो उसका हस्बैंड था। और वह मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा कबीला था, एक छोटा सा कबीला, मतलब साम्राज्य कह लीजिए या कबीला कह लीजिए, उस टाइप तो कबीला ही था। उसी में वो क्या करता था, राज करता था, वहाँ का गवर्नर था। अब वहाँ के कबीले वालों ने उसको क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। अब भाई ये बात खबर किसको लगी, चंगेज खान को लगी। चंगेज खान को लगी क्योंकि चंगेज खान ना उससे रो करके कह दी, कैसे आप हस्बैंड हैं, कैसे आपकी जिंदगी है, मेरा दामाद मर गया, मेरी बेटी कहाँ जाएगी। दिमाग उसका सटक गया, बिखिया गया, पगलाया, उठाया तलवार, चल दिया। और इतना भयानक मार किया वहां पर, इतना भयानक मारा लोगों को, एकदम कचड़ा फैला दिया। कुत्ता बिल्ली एक तक को नहीं छोड़ा, चुन चुन के मार डाले। यहाँ तक कि स्त्री जो प्रेग्नेंट थी उनको मारता था, उनके पेट चीरता था, उसके बच्चे को मार देता था। कितना भयानक और इतना क्रूर शासक इतिहास में कोई नहीं पैदा हुआ। इतिहास में कोई पैदा नहीं हुआ, ये इतिहास गवाह है। चंगेज खान की ये इतिहास है, चंगेज खान की ये हिस्ट्री है, कितना भयानक आदमी था। और मंगोलिया का शासक था। मंगोलिया हुआ जो आप देखेंगे चाइना, आपका चाइना चाइना मैं मैप लगाता तो बता, चाइना आपका भारत के साइड में, और इसके ऊपर, चाइना के ऊपर क्या है, मंगोलिया। मंगोलिया का शासक था वो। मंगोलिया छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। वो उसका जन्म हुआ 1162 में। 1162 में उसका जन्म हुआ एक छोटे से कबीले में। अब ट्राइबल एरिया है, मतलब कबीला, ट्राइबल एरिया, मतलब कह सकते हैं हमारे वहाँ जो करौल होते हैं, जो आपके सड़कों के किनारे रहते हैं, टेंट तंबू टान करके, उसी टाइप का कबीला था। और दिन भर अपना भीख मांगते हैं, अपना शिकार वगैरह करते हैं, और वही शाम को उनका भोजन ये सब होता है। तो उसी टाइप का सोचिए, कितना महत्वाकांक्षी था चंगेज खान। एक कबीले वाला हो करके इसने किस किस चीन, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और ईरान पे विजय प्राप्त किया, अटैक किया और विजय प्राप्त किया इन सभी जगहों पे। इतना आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहा होगा कि कबीले एक झुग्गी झोपड़ी से एक कचड़े से उठ करके किंग तक का सफर उसने तय किया। एक कचड़े से उठ करके किंग तक का सफर तय किया। और ये महत्वाकांक्षी, इतना महत्वाकांक्षी इंसान इतिहास में ना पैदा हुआ, ना इतना अत्याचारी क्रूर इंसान इतिहास में कोई पैदा हुआ। 1162 में ओनन नदी के पास उसका जन्म होता है। मंगोलिया में मंगोल शासक था। और ओनन नदी के पास इसका जन्म होता, ओनन नदी के पास इसका जन्म होता। बचपन का नाम इसका तेमुजिन था। और जब ये पैदा हुआ, पैदा होने के करीब करीब इसने
38 सालों तक अपने कबीले को इकट्ठा किया। मतलब 10 साल तो 12 साल इसको लगे होंगे सास अपना सीखने में, तलवार घुड़सवार ये सब सीखने में लगा, जो भी लगा। और ये मतलब 15-20 साल के सफ़र से ही निकल लिया और अपने सारे कबीले को इकट्ठा किया। सारे मंगोलिया में जितने कबीले इधर उधर फंसे हुए थे, इधर उधर बिखरे हुए थे, सबको जीता, सबको इकट्ठा किया, एकत्रित किया। उसके बाद तब उसने क्या किया, मंगोलिया को एक शासक अच्छा सा मिल गया, एक महत्वाकांक्षी शासक मिल गया। उसके बाद इसने अपना नाम क्या किया, 1206 में समुद्र खान रखा। चंगेज खान मीन्स होता समुद्र, समुद्र खान रखा। और उसके बाद इसकी कहानी जो है शुरू हुई। कहानी शुरू हुई, चीन को निपटाया, मध्य एशिया को निपटाया, पूर्वी यूरोप को निपटाया, ईरान को निपटाया, सबको निपटाते गया, एक एक फाइल निपटाते गया, एक एक फाइल निपटाते गया। और वहाँ पे अपने लड़कों को, जो उसके 4 लड़के थे, जोची, जगताई, ओगोदेई, तोलई, ये चारों लड़के, इनका नाम लिस्ट में है। इतिहासकारों ने उनकी लड़कियों का, ज़्यादा लोगों का नाम इसमें लिस्ट में नहीं लिखा है। इसके पीछे रीजन है कि जो भी पहले इतिहासकार भी होते थे सब चाटुकार होते थे। जैसे आजकल की मीडिया है, आजकल की जैसे मीडिया है चाटुकर्ता करती है, वैसे उस समय के इतिहासकार और लिखने वाले होते थे। तो वो लोग स्त्री को ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ज़्यादा ध्यान पुरुष प्रधान ही होता था, पुरुष को ही सारा चीज़ें लिखी जाती थी, पुरुष के बारे में ही सारी। क्योंकि उस समय जो होते हैं एक तरह से, जो कवि भी ज़्यादातर रहते थे एक तरह से भाड़ होते थे। भाड़ मतलब किराए के टट्टू। उनको आप, जो राजा उनको असरफियाँ और मोहरे सेवा करता था तो उनके बारे में ही उनकी चीज़ें, उनकी गाथाएं लिखते थे और अपना राज दरबार में सुनाते थे। राजा भी खुश रहा था, जैसे कहते मोगैम्बो खुश हुआ तो वैसे राजा भी खुश रहता था। और इसी तरह से इनका काम चलता था, इनका भरण पोषण इसी से चलता था। इतिहासकार कविकार इसी तरह से जीते थे और कोई उनका साधन नहीं था। यूट्यूब थोड़ी था उस टाइम, फेसबुक थोड़ी था कि उस पर पोस्ट करेंगे पैसा पाएंगे, नहीं। सॉरी। तो ये कहानी थी समुद्र खान, मतलब चंगेज खान। इसने 1206 में, और सोचिए 1206 में जब समुद्र खान अपना नाम रखा और पूरे मंगोलिया को इकट्ठ कर लिया, उसके बाद 21 साल ही जिंदा रहा। सिर्फ 21 साल ही जिंदा रहा और 21 साल के अंदर ही चीन, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप, ईरान सबको निपटा दिया, सबको निपटा दिया। और इस तरह से निपटाता जाता, अपने लड़कों को, अपने जो वफादार रहते हैं वहाँ पर गवर्नर बनाता जाता और आगे बढ़ता जाता। सिर्फ उसका मकसद यही रहता था, लूटपाट करना, यही सब चीज़, ज़्यादातर यही सब चीज़। और जो उसका दामाद था सिगी कुतुकी, वो उसकी जेंगिज खान जो वाइफ थी, उसकी सबसे प्रिय लड़की जो अलखाई बेकी थी, अलखाई बेकी, उसी का हस्बैंड था और वो बहुत प्रिय था। इसलिए जब दूसरे राजाओं ने, दूसरे लोगों ने उसको मार दिया, उसके बाद इसने भयानक बदला लिया। इस तरह का भयानक बदला, इस तरह का अत्याचार, इस तरह की खून की नदियां बहाना आज किसी, या तो अशोक था, अशोक जैसा कोई योद्धा नहीं, तो योद्धा था, बलशाली था, फिर भी मानवता उसके अंदर थी। लेकिन इसके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं, कोई दया दृष्टि नाम की कोई चीज नहीं। यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली तक का शिकार कर डाला, इसका मतलब इसके अंदर कोई मानवता नाम की चीज नहीं। ये कहानी थी। और सोचो कितना कचड़ा शासक था ये, कितना कचड़ा शासक था कि अपने मरने तक की प्लानिंग कर लिया। जब इसकी मौत हुई कब, 1227 में इसकी मौत हुई, तो मौत से पहले सारी प्लानिंग कर लिया था। जब इसकी मौत हुई 1227 में, तो मौत के पहले सारी प्लानिंग कर लिया था। और उसकी प्लानिंग कौन जानता था? उसकी प्लानिंग सिर्फ उसके लड़के जानते थे।
मंगोलिया का शासक चंगेज खान के मौत की प्लानिंग सब कौन जानता था? सिर्फ उसके लड़के जानते थे। क्या किया? ये चंगेज खान मर गया। कब मर गया? 1227 में। 1227 में मर गया। तो इसके ताबूत को, ठीक, इसके ताबूत को 2000 गुलाम खींच के ले गए। कितने? 2000 गुलाम खींच के ले गए। 2000 गुलाम इसके ताबूत को मरने के बाद क्या किए? ले गए ले गए एक गांव में दफन करने के लिए ले गए। तो जब ये लौट रहे थे तो यहाँ पे सैनिक तैयार थे। कितने? 20-21 सैनिक तैयार थे। सैनिक यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, रास्ते में इंतजार कर रहे थे। सैनिक रास्ते में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये गुलाम यहाँ पहुंचे, ठीक, इन सबको मार दिया। इन सैनिकों ने सबको मार दिया। यानी कि कहाँ पे दफनाया गया है, किस लोकेशन पे, ये किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक, अब ये सैनिकों को पता था कि किस गांव में दफनाया गया है। अब क्या हुआ? इस गांव से सैनिक पहुंचे कहाँ? राज दरबार में। कहाँ? राज दरबार में जब पहुंचे तो इसके जो लड़के थे ना, जोची, जगताई, ओगोदेई और तोलई, ये जो लड़के थे ये सब तैयार थे एकदम मस्त तरीके से। इन सैनिकों को राज दरबार में काट दिए। मतलब इसका मौत एक रहस्य रह गया। चंगेज खान की मौत एक रहस्य रह गया। आज तक किसी को नहीं पता कि इसकी मृत्यु जो है कहाँ हुई और कहाँ इसको दफनाया गया। आज तक किसी को नहीं पता चला, क्योंकि उसको शक था, डाउट था कि मेरे मरने के बाद हो सकता है मेरी कब्र को भी लोग खोद के मुझे मारे, मुझे पीटे। ये भी हो सकता, मरने के बाद भी मारा जाता है लोगों का गुस्सा। पुतले को जब इंसान यहाँ पे जलाया जा सकता है तो इसकी लाश थी, ये इसको डाउट था। यानी राज दरबार में मर गए। अब सोचिए, अब इसकी मौत एक हिस्ट्री रही। गुलाम को रास्ते में सैनिकों ने मार दिया। सैनिकों को पता था गुलामों को पता था कहाँ पे दफनाया गया, तो सैनिकों ने मार दिया। एक राज यहाँ दब गया। अब सैनिकों को पता था किस गांव में दफनाया गया, तो सैनिकों को राज दरबार में मार दिया गया। ये एक कहानी बनके, एक मिस्ट्री बनके रह गई। तो चंगेज खान का पूरा इतिहास हमने पढ़ा, जाना और उससे समझा। आप लोगों को हमारी दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा महारानी लक्ष्मीबाई। जय हिंद।